वजीर आजम ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए मिलेंगे। 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। रमजान पैकेज 3 गुना बढ़ा दिया। आवाम को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी नहीं, 15% डिस्काउंट मिलेगा। रमजानुल मुबारक रहमत, मगफरत और बख्शिश का महीना। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज से रमजानुल मुबारक का आगाज। सऊदी अरब और यूएई में माह सयाम के आगाज पर कैदियों की सजाओं में मुआफी का ऐलान। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया में भी आज रोजा है। जनूबी कोरिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुल इस्लाम में पहला रोजा कल होगा। मौसल में इराकी बच्चों ने रमजान की आमद का जश्न रवायती अंदाज में मनाया। बच्चों ने लालटेनें उठाकर माह मुकद्दस को खुशामदीद कहा। सड़कों पर आमद रमजान की परेड की। इराक में लालटेन को रमजान की रवायती अलामत समझा जाता है। रमजान के महीने में बच्चे शाम के वक्त लालटेनें रोशन करके गलियों से गुजरते हैं। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों ने सहरो अफ्तार की तैयारी के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। गिरा फिरोशों ने खजूर, चीनी, बेसन, पकौड़ियां और घी के नर्ख कई गुना बढ़ा दिए। इंतजामिया अशिया जरूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से महंगाई बढ़ने का शिकवा। 3 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक एलामिये के मुताबिक 2 रमजानुल मुबारक बरोज पीर को ज़कात कटौती के लिए बैंकों में तातील होगी। रवा साल हुकूमत ने ज़कात की कम से कम हद 1,79,689 रुपए मुकर्रर कर रखी है। रमजानुल मुबारक के आगाज में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का आइंदा 2 दिन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में यालाबारी के साथ बादल बरसने की वार्निंग। बालाई इलाकों और आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। अपर कोहिस्तान में शाहराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद जाँ बहक। वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा के मकाम पर बदस्तूर बंद। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की व्हाइट हाउस में कशीदा मुलाकात। ट्रंप और जेलेंस्की में बातचीत झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। यूक्रेनी सदर की गुफ्तगू के दौरान ट्रंप भड़क गए। बोले, आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। आप चाहते हैं रूस के खिलाफ जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। चाहता हूं जंग खत्म हो जाए। यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूरोप की है, अमेरिका की नहीं। यूक्रेन के पास अमेरिका का दिया हुआ अस्करी साजो सामान ना होता तो जंग 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाती। अमेरिका और यूक्रेन में मादी डील पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न हुई। तल्ख कलामी के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कहा गया, जिस पर वो रवाना हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, उन्हें वापस भेज दिया। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की तौहीन की, जब वो अमन के लिए तैयार हो तब वापस आ सकते हैं। डेमोक्रेट सरकार ने ज़ेलेंस्की से ट्रंप का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। ईवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। तकरीर में हुकूम के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज पर भी रोशनी डाली जाएगी। सदर कश्मीर और फलस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर का अहाता करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मदऊ किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 4 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
लिखा वकील के मुताबिक बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। IMF मिशन 3 मार्च को कर्ज प्रोग्राम के जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। जराये के मुताबिक इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। तकनीकी और पॉलिसी सतह पर डायलॉग भी होंगे। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरू। पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांसिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, देही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह सफर करते देखकर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका हक है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। गरीब आवाम को मालिकाना हुकूक के साथ घर दे रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडोजाम में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। हम फॉर्म 47 नहीं 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कह चुकी, दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेंगी। बिलावल भुट्टो के कारनामों की दुनिया गवाह है। पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ इलेक्शन नहीं, जीने मरने का रिश्ता है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस ठीक से हैंडल हो गया तो मुनशियात का खात्मा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सारी चीजें खुल रही हैं। बाअसर अफराद को पुश्त पनाही हासिल है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं, सिर्फ आवाज उठा सकता हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। लंदन में इमरान फारूक की तरह कत्ल करने की धमकी दी गई। कामरान डिसोरी का गवर्नर हाउस सिंध में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार के एहतमाम का ऐलान। कराची में मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश जारी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का बलूचिस्तान पुलिस से ब्रीफिंग लेने का फैसला। SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना दरीची को तलब कर लिया। मुस्तफा की लाश की बरामदगी और जली हुई गाड़ी की मालूमात ली जाएंगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफा की गाड़ी कराची लाने का भी फैसला करेगी। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी ऑफिसर से 4 मुकदमात की रिपोर्ट मांगी। अकोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा। वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की भी शिरकत। दारुल उलूम हकानिया पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल। CTD की खुदकुश बमबार की शिनाख्त के लिए आवाम से मदद की अपील। पंजाब में फितनाल खवारिज और दहशतगर्दों की सरकुबी का मिशन। CTD के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन। 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, मियांवाली और चिन्योट में की गईं। रावलपिंडी, बहावलपुर, खानेवाल, साहिवाल और बहावल नगर में भी ऑपरेशन। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर्स बरामद। माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस और वीडियो कॉल्स में इनकलाब बर्पा करने वाली स्काइप सर्विस खत्म करने का ऐलान। 5 मई 2025 से स्काइप दस्तयाब नहीं होगी। सारिफीन को स्काइप की जगह माइक्रोसॉफ्ट की दूसरी सर्विस टीम्स प्लेटफॉर्म में साइन इन करने की हिदायत। शतरंज की खिलाड़ी के हाथों सियासत के खिलाड़ी को शिकस्त। महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ शतरंज की बाजी जीत ली। नेशनल यूथ चेस चैंपियन ने मुराद अली शाह को हरा दिया। वज़ीर आला ने उन्हें मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल SMB फातिमा जुनाह सिंध गवर्नमेंट स्कूल कराची की तालिबा है।
और पंजाबी फोक के बेमिसल गुलकार आलम लोहार जिंदा होते तो आज 97वीं सालगिरह मनाते। चिमटे के साथ गाने का दिलकश अंदाज मुतारिफ कराया। लोक दास्तानों से मदाहों के दिल मोहते।